हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2 जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 4 इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, बिल्कुल एंड तक देखिए, बीच में कुछ क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1, रीड कीजिए। इफ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड y is equals to 3x plus 5 has a unique solution, only 2 solutions and infinite many solutions। आपको ऑप्शन दिख ही रहे होंगे स्क्रीन पर। तो देखिए ऑब्वियसली ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, जो कि हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देखा हुआ है। जिन्होंने नहीं देखी वो आई बटन पे क्लिक करके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देखें। चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। आइए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, रीड कीजिए। राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये आपके सामने 3 ऑप्शन है जिसमें मैं आपको फर्स्ट करा रहा हूं। भी देखिए, आपको मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए आप पहले तो एक बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स बनाने से आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी। कितने सॉल्यूशंस बोले उन्होंने? 4, 1 2 3, चलो जी एक और लगा लिया, 4 सॉल्यूशंस बताने आपको, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले पुट कीजिए x की वैल्यू 0। जैसे ही आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे ये खत्म, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। तो जब आपने x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू कितनी आई? 7, ठीक है। अब नाउ पुट y इज इक्वल टू 0। ये 2 वैल्यूज तो आप फिक्स कर लीजिए। जैसे ही आप y की वैल्यू 0 पुट करेंगे ये क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 7। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। इसको ऐसे लिख लो या 3.5 लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो जब आपने y की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू कितनी आई? 3.5, ठीक है। नाउ पुट कीजिए x की वैल्यू कितनी? 1 पुट कर लो। तो जब आप यहां पर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये देखो 2 1 2, ये प्लस में उस तरफ जाकर माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो जब आपने x की वैल्यू पुट की 1 तो y की वैल्यू कितनी आई? 5, ठीक है। अब हम पुट करेंगे x की वैल्यू 2। यहां पर 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू कितनी है? 2। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 प्लस y इज इक्वल टू 7। ये प्लस में उधर जाकर माइनस, 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 3। तो जब आपने x की वैल्यू 2 पुट की, y की वैल्यू कितनी आई? 3। सो 4 सॉल्यूशंस आर, कौन कौन से? पहला है 0,7, दूसरा है 3.5,0, चौथा है आपका 1,5 एंड फोर्थ है आपका 2,3। इसी तरीके से आपको बाकी दोनों पार्ट्स के भी करने हैं, टेंशन मतलब मैं ही कराऊंगा। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना सेकंड पार्ट, नोट इट डाउन। आइए करते हैं अपना सेकंड पार्ट। दिया हुआ है 4π प्लस y इज इक्वल टू 9। तो आपको पता ही है भाई, पुट x इज इक्वल टू कितना? 0। जैसे ही आप x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे पाई खत्म हो जाएगा। भाई पाई को देखकर बच्चे घबराते हैं, 0 पुट करो खत्म। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। तो जब आपने x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू कितनी आई? 9। अब देखो, अगर आप y की वैल्यू 0 पुट करोगे ना तो x की वैल्यू 9/π आ जाएगी। देखने में वैसे ही खतरनाक सा लगेगा। पुट कर दोगे, गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है आपका। बट मैं क्या करूंगा, मैं पुट करूंगा x इज इक्वल टू 1। जब आप 1 पुट करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? x इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 9। तो ये देखिए पाई 1 जा कितना आ जाएगा? पाई, ये प्लस में उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो जब आपने x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू आई 9 माइनस पाई, ठीक है। अब आप पुट कीजिए x इज इक्वल टू 2। जब आप 2 पुट करेंगे तो यहां पर 2π प्लस y इज इक्वल टू 9। ये प्लस में उस तरफ जाकर माइनस, या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, y यहां पर छोड़ दो, इसको उधर लेकर जाके 9 माइनस पाई x, ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो भाई यहां पर पहले देख लेते हैं, जब आपने 2 पुट किया तो क्या आया आंसर, 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, अब 3 पुट कर रहे हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये प्लस में, उस तरफ जाकर माइनस में। ठीक है, तो जब आपने 3 पुट किया तो 9 माइनस 3 पाई। तो 4 सॉल्यूशंस आर, कौन कौन से 4 सॉल्यूशंस हो गए, पहले 0,9, फिर 1,9 माइनस पाई, तीसरा 1,9 माइनस 2 पाई एंड 3,9 माइनस 3 पाई। ये रहा जी आपका 4th सॉल्यूशन। ठीक है, तो जितना खतरनाक था उतना नहीं है, नोट इट डाउन। और लेकिन हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सबसे कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आया हुआ अभी आपके एग्जाम में। ये नोट कीजिए। देखते अपना थर्ड पार्ट। आइए देखते अपना थर्ड पार्ट। ये तो बहुत ही आसान है भैया, कुछ करना ही नहीं है। देखिए इधर, पुट कीजिए y की वैल्यू 0। जैसे ही आप y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। तो जब आपने x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। फिर आप क्या कीजिए, पुट कीजिए y की वैल्यू 1। जैसे ही आप 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। फिर आप पुट कीजिए x की वैल्यू कितनी, 2। तो 2 4 जा 8। चाहो तो आप लिख के ऐसे समझा भी सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोशिश करना है ऐसे ही लिखो। y की वैल्यू कितनी, अरे x की वैल्यू क्यों लिख रहा हूं मैं, y की वैल्यू 2, आंसर कितना आ गया जी, 8। कोशिश करना है ऐसे लिखो, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो y की वैल्यू जब आपने 1 पुट की तो x की वैल्यू 4 आई, y की वैल्यू जब आपने 2 पुट की, x की वैल्यू 8 आई। ठीक है, अब आप पुट कीजिए y इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू 3 4 इंटू y की वैल्यू कितनी, 3। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 12। तो जब आपने y की वैल्यू 3 पुट की, x की वैल्यू कितनी आई, 12। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नोट इट डाउन। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, आपको यह बताना है कि कौन सा इनमें से सॉल्यूशन है, कौन सा नहीं। भाई हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है कि जो पहले वैल्यू लिखी हुई है वो x और जो बाद में लिखी हुई है वो y। तो कुछ नहीं जी, इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। कैसे पुट करेंगे, देखो x की वैल्यू कितनी, 0 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू कितनी, 2। अब देखो ये तो आ रहा है -4 विच इज नॉट इक्वल्स टू 4, हैंस, या फिर आप लिख दीजिए, इस तरीके से आप लिखना नहीं चाहते हैं तो आप लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को, क्योंकि देखो इक्वल नहीं दिखा सकते हैं ना। हैंस 0,2 इज नॉट द सॉल्यूशन, या फिर नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, अब ये देखो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। फिर से पुट करो तो x माइनस 2y इज, यहां पे लिख देना लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी, 2 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू कितनी, 0। आंसर कितना आया, 2 विच इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस 2,1 0 है, 2,0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रॉपरली लिखना है। अब आ जाइए यहां पर, भाई जो पहले है वो x और जो बाद में है वो y। तो लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो वो है x माइनस 2y। तो देखो x की वैल्यू कितनी, 4 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है, 0। तो देखिए ये तो हो गया 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 4 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस 4,0 is the solution of
दिस इक्वेशन। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं भाई, ये x और ये y, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई, x माइनस 2y। तो देखो इधर x की वैल्यू कितनी है, √2 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू कितनी, 4√2। तो देखो यहां तो आ गया √2 माइनस 4 2 जा 8√2। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा -7√2 विच इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड तो क्या है 4 के इक्वल आना चाहिए। हैंस √2, 4√2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है भाई, कट गया हो तो सुन लो क्या बोल रहा हूं। अब यहां पे देखो, यहां पर भी भाई लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए आप। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1। यहां पर पुट करो x माइनस 2y, x की वैल्यू 1 माइनस y की वैल्यू भी 1, तो 2 1 जा 2। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा -1 विच इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। कहां से आवाजें आ रही भाई। अब देखो इधर, हैंस क्या हो जाएगा, 1,1 is not the solution of exercise। ऐसा लग रहा है चिड़िया घर में पढ़ा रहा हूं, आपको भी लग रहा होगा। पता नहीं कहां से आवाजें आ रही भाई। सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। आई होप कि बहुत इजीली अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। नोट कीजिए, देखते हैं 4th वन। तो करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, रीड कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k। तो देखिए, आपको यह बताना है कि k की वैल्यू क्या है। x और y की वैल्यू दी हुई है, जो कि उन्होंने खुद बोल दिया है कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। इसका यह मतलब है कि जहां पर आपको x दिख रहा है वहां पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए, जहां पे आपको y की वैल्यू दिख रही है वहां पे y की वैल्यू। तो 2 2 जा 4 एंड 3 1 जा 3, तो यहां से आपकी k की वैल्यू आ जाएगी 7। बस इतना आसान है। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, विच विल बी द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 4.3। आई होप कि अभी तक सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा और वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।